नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनको आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 27 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 12:29 तक और उसके बाद में अष्टमी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:32 तक और उसके बाद में शतभिषा। ध्रुव योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज का दिन ऊर्जा, साहस और स्पष्ट निर्णयों से भरा रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र सफलता, उपलब्धि, सामाजिक सम्मान और तेजी का है। मंगल का वृश्चिक में गोचर अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह दिन को बनाता है संकल्प शक्ति से पूर्ण, गहन और केंद्रित, त्वरित निर्णय वाला और कर्म प्रधान। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। किसी नई योजना में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच समझ कर करें। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार आवश्यक है। परिवार में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में न ले। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज का दिन आत्मविश्वास और आकर्षण से भरा रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी और भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। आज संवाद और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं सफल होंगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। आज मन में कुछ असमंजस रह सकता है, पर धैर्य रखें। कार्य क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। काम में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर सफलता मिलेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आज का दिन उन्नति और सम्मान का है। कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रशंसा दोनों मिलेगी। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आत्मविश्वास की चमक बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में विजय के योग बनते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों और शिक्षण कार्य से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। आज वित्तीय लाभ, विशेषकर पुराने निवेश से मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपका विश्लेषण कौशल चमकेगा। तुला राशि की बात करते हैं। आज कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। किसी की बातों से आहत ना हो। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखें। भाग्य साथ देगा। नई योजनाओं में तेजी आएगी। परिवार में खुशी रहेगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। धनु राशि, आज का दिन आत्मचिंतन और भविष्य की योजना के लिए शुभ है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज किसी छुपे हुए अवसर का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। मकर राशि, आज मित्रों और सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। टीम वर्क से लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, आज का दिन अत्यंत शुभ है। नेतृत्व, सफलता और मान सम्मान मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेगी।
विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज अंतर ज्ञान मजबूत रहेगा, निवेश से लाभ होगा, परिवार में सामंजस्य रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। तकरीबन 26 साल की नौकरी करने के बाद सुरेश बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल यानी चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां सुरेश जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो जबरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। दरअसल सुरेश बाबू को अपनी एकमात्र लड़की की चिंता उन्हें खाए जा रही थी, जिसकी पढ़ाई और फिर ब्याह। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम न थी। ऊपर से उनकी बीमारी, पत्नी के इलाज का खर्च और अलग से मुंह बाए खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपनी सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनको हाथ पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी, तब उनका सारा दुख दर्द फुर्र हो जाता था। सुरेश बाबू खुद भी शारीरिक रूप से ठीक न थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर हो चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती उनसे भी हो जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन सुरेश बाबू को दफ्तर में आखिरी दिन था। सुरेश जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो सुरेश बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के केबिन में जाकर उसे मिल लिया जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो सुरेश बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे। क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू साला। अंत में मायूस होकर सुरेश बाबू ने बिना बॉस के मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। सुरेश बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के केबिन का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। सुरेश जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे एक केक को काटने के लिए सुरेश जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया, सुरेश, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्यमुक्त न किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों के देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल सुरेश बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया, आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दिया, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। सुरेश बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर सुरेश बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। जरा सोचिए,
बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए ऊर्जा, अवसर और निर्णायक प्रगति का वर्ष रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और बड़ा अवसर मिलने के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों को पद परिवर्तन या प्रमोशन का मौका मिलेगा। व्यवसाय में विस्तार होगा। नए समझौते और बड़े लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। जो लोग सुरक्षा, खेल, प्रशासन, मैनेजमेंट, तकनीकी या नेतृत्व से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपकी नेतृत्व भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी अधिक संवेदनशीलता तनाव भी ला सकती है। इसीलिए धैर्य और संवाद जरूरी होगा। प्रेम जीवन में उत्साह और निकटता दोनों बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बनती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पर अत्यधिक काम से थकान हो सकती है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। चांदी के गिलास में पानी पिएं, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, पीला धागा कलाई पर बांधें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।